सो हेलो एवरीवन, आपकी लास्ट वीडियो पे इतना ज्यादा कमेंट्स था कि मैम एफआर के लास्ट मिनट टिप्स लेकर आओ। सो आई एम हियर विद दिस वीडियो। इस वीडियो में एकदम फटाफट मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर देती हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या सीक्वेंस रखनी है, स्पेशली 100 मार्क का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि एफआर का पेपर तो बहुत लेंथी सेट होता है। तो हमको समझ नहीं आता है कि हम इसमें कब एक्सेप्शन कैसे जो है हम एक एज पर ही रह जाते हैं, लाइक 70 पर रह जाते हैं, 80 पर रह जाते हैं, बट इस 70-75 को 100 तक कैसे लेकर जाए, आप हमको ये बताओ। मैं आज आपको जो सीक्वेंस बताऊंगी ना, वो कुछ भी नहीं सोचना। आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पेपर आपके सामने ही था और आपको पता है कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं है। चिंता कब होती है? जब पेपर में कुछ अनसर्टन या कुछ शॉकिंग चीज आती है। मैं आपको जिस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा, वो कुछ भी अनसर्टन, कुछ भी शॉकिंग नहीं लगेगा। सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये तो सब सोचा वही था पहले से। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस से कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स है वो आपको कैसे इन्वेस्ट करने अपने पेपर में। देखो, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में कुछ लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। किस टाइप की गलती? वो पूरे पेपर को ओवरव्यू करते हैं और एक कंफर्ट सेट करते हैं अपना पेपर पे। हमको ये काम नहीं करना है। कंफर्ट सेट करके क्या कर लोगे? क्या आपका पेपर आसान हो जाएगा? क्या आपने अपने टाइम को बचा लिया? जो बंदा ये गलती कर रहा है, एक दो चीजें हमारे दिमाग में बैठी हुई रहती है। सबसे पहले कि क्या क्वेश्चन को चॉइस में हमको हटाना है, फर्स्ट चीज। सेकंड, हम पूरे पेपर पे कंफर्ट सेट कर लेते हैं ताकि हम जब पेपर अटेम्प्ट करें तो हमको सब क्वेश्चंस का आइडिया रहे। पर उससे कुछ भी मतलब नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो एग्जाम के 15 मिनट्स में सब कुछ ओवरव्यू करते हैं, जैसे ही वो 3 आवर्स स्टार्ट होते हैं वो बैठे रहते हैं, अगेन वो सोचते हैं। जितना टाइम आपका सोचने में जा रहा है ना, आपका 100% कोई ना कोई नंबर का क्वेश्चन वहां पर छूटता जा रहा है। और जो बंदा पूरे 3 आवर्स में बस लिख रहा है और ज्यादा सोचने का टाइम नहीं ले रहा है, वही पेपर को अटेम्प्ट पूरा कर सकता है। पूरा अटेम्प्ट करने से मतलब एटलीस्ट 90 मार्क का तो हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 60-65 लेकर आएंगे। और ये तो हमारा फर्स्ट पेपर, अगर इसमें 60-65 नहीं लेकर आएंगे तो आगे हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे? क्योंकि आगे ऑडिट भी आने वाला है। जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए टीटी, आईडीटी, आईबीएस सब कुछ बहुत अनसर्टन है। तो बेटर है कि इस पेपर में जितना हम बेटर से बेटर स्कोर कर सके, हमको उतना स्कोर करना है। तो जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट करोगे उतना यूजफुल है। तो क्या काम करना है? 15 मिनट्स में आपको चॉइस तो बनानी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि एग्जाम में हम 5th क्वेश्चन स्किप करेंगे। 5th क्वेश्चन में कौन कौन से इंडेज आते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है और क्यों हम 5th क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, तो आप इससे पहले मेरी एफआर पेपर एनालिसिस वाली वीडियो और एफआर डिकोड वाली वीडियो, वो दोनों देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और 5th क्वेश्चन हमको स्किप करना है, तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको जस्ट 1 मिनट में वो क्रॉस चेक कर लेना है कि हाँ, जिस चीज के लिए हम देख रहे हैं कि 5th क्वेश्चन स्किप करना है, तो 5th क्वेश्चन में इंडेज 115 वगैरह ही है ना। अगर वही फॉर्मेट हो तो उसको आंख बंद करके स्किप कर देना। सेकंड चीज, आपको इस मोमेंट पे पूरा कंफर्ट सेट करने की पेपर में कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट सेट करने से आपका टाइम रिड्यूस नहीं हो जाएगा। हमको वो 15 मिनट्स में वो काम करना है कि हम बाकी सारे लोगों से 15 मिनट्स आगे पहुंच सके। तो वो कब होगा? जब आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके रख लोगे माइंड में पहले से। जैसे ही वो 3 आवर्स स्टार्ट होंगे वैसे ही आपको पेपर लिखना स्टार्ट कर देना। अभी कौन से क्वेश्चन होंगे? सो ये क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन या 4th क्वेश्चन। आप देख लेना कि 3rd या 4th क्वेश्चन में से ज्यादा कंफर्टेबल आप किस क्वेश्चन के साथ हो, वो वाला क्वेश्चन पिक करना और माइंड में पूरा सॉल्व करके रख लेना। इवन आप थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस पेपर में लिख भी सकते हो। एग्जामिनर तो मना करते हैं, बट हमारे यहाँ पर तो हम थोड़ा बहुत साइड में लिख लेते थे। तो माइंड में पूरा फ्रेम करके रख लो आंसर को, ताकि जैसे ही वो 3 आवर्स स्टार्ट आप लिखना शुरू कर सको। और बाकी अगर नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हाफ एन आवर लग रहा है या 40 मिनट्स लग रहे हैं, तो हमको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स उनसे कम लगने चाहिए, और वो लगेंगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस अगले लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। सो 15 मिनट में क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि 5th क्वेश्चन हमको स्किप करना है, तो वही फॉर्मेट है ना फर्स्ट का। सेकंड का, हम 3rd और 4th क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके रख लेना है। 28-30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपने ये करके रख लिया, आपका पेपर अब आसानी से सॉल्व होगा। आप जैसे ही पेपर में 3 आवर्स स्टार्ट होते हैं, तो वैसे ही आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम इग्नोर कर दिया था अपन ने, सेकंड क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है, इनको देखने का ना पूरा टाइम पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। और पैनिक अलग हम करते हैं क्योंकि वो घबराहट होती है एग्जाम में 15 मिनट्स में। तो अपना आपको काम और कंपोज रखने के लिए छोटे क्वेश्चन देखने चाहिए, राइट। अब जैसे ही वो 3 आवर्स स्टार्ट होता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने 3rd और 4th क्वेश्चन जो भी आपने माइंड में फ्रेम करके रखा है वो आपने लिखा। 3rd क्वेश्चन भी लिखा, 4th क्वेश्चन भी लिखा, इसके बाद 6th क्वेश्चन भी लिखा। ये तीनों ही क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से लिख दिए, आपको 40 तो यही दिलवा देंगे। मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, मतलब 42 मार्क का पेपर आप लिख चुके हो कितना टाइम में? 1 आवर 20 मिनट का टारगेट लेकर चलना, मैक्स 1 आवर 20 मिनट, या फिर चलो बहुत ज्यादा अगर कुछ एक्सटेंड हो गया
तो 1 आवर 30 मिनट, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, 1 आवर 20 मिनट्स पे टारगेट रखना। अब 1 आवर 20 मिनट पे जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन लिखा, फोर्थ लिखा, सिक्स्थ लिखा, आपके नंबर कम से कम 25 to 30 मिनिमम में बोल रही हूँ वहां पर स्कोर हो जाएंगे। इसके बाद हमको एमसीक्यूज ले लेना है, करेक्ट टाइम फॉर पिकिंग अप द एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम हमको एमसीक्यूज में 20 या 22 मार्क्स लेकर आने हैं, मिनिमम में बोल रहा हूँ। अगर आपका स्कोर 24, 26, 28 तक चले गया तो लाइक आपकी तो लॉटरी खुल जाएगी, ठीक है। और एमसीक्यू में कौन से इंडेज इंपॉर्टेंट है, क्या प्रिपेयर करके जाना है, ये भी मैंने एफआर पेपर डिकोड वाली वीडियोस में बताया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो पेपर देखना, फिर ये वाली जो वीडियो है वो देखना। सो एमसीक्यूज हमको पिक करना है, फिर 1 आवर 20 मिनट के बाद अप्रोक्स हमको टाइम लेना है 2 आवर्स तक का। लाइक 2 आवर्स हमारे पेपर में कंप्लीट हो जाएंगे। 35-40 मिनट्स लगता है एमसीक्यू सोल्व करने में, इससे ज्यादा टाइम लेना नहीं है। और पूरी कोशिश करनी है कि हम एमसीक्यू में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। अब 2 आवर्स तक आपका क्या क्या काम हो गया, आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और आपके एमसीक्यू भी सॉल्व हो चुके हैं। अब आप जाओगे सेकंड क्वेश्चन पे। अब ये जो मैंने 2 आवर्स बताया, बाय चांस हमको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है तो क्या हम ले सकते हैं? यस, डेफिनेटली आप ले सकते हो, पर फिर भी एक लिमिट सेट करना कि इसके आप अराउंड ही रहो। 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा चल जाते हैं, पर इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगने चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं जम रहा तो आप एक पेपर ऑलरेडी सॉल्व करके देख लो एग्जाम से पहले। या तो जनवरी का पेपर उठा लो या तो सितंबर का उठा लो और इसी पैटर्न से सॉल्व करके देख लो, तो गो थ्रू कर लो ताकि आप उस पैटर्न के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। अब अपन ने एमसीक्यूज जैसे ही सॉल्व करे, इसके बाद अपने को एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन पिक करना है जो कि एफआई का रहेगा और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट छोटा सा रहता है। तो ये सॉल्व करने में आपको मोस्ट प्रोबेबली 30 या 35 मिनट्स लगते हैं एग्जाम में। अगर आप थोड़ा सा डिले पर भी चल रहे हो तो हो सकता है एग्जाम में आपके पास सिर्फ ज्यादा नहीं 10-15 मिनट ही बचे। अब हम ये जो एक्सपेक्ट करके चलते हैं ना, इससे कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग ही जाता है। तो जब आपको ये ज्यादा टाइम लगे, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में एटलीस्ट आपके पास लास्ट में अगर 5 से 10 मिनट भी बच रहे हैं, इतना तो आपको बचाना ही है फॉर श्योर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमको एंड में पिक करना है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आपने इसको बेसिक स्टेप्स भी लिख दिए, लाइक गुडविल कैलकुलेशन लिख दिया, परचेज कंसिडरेशन, कुछ एडजस्टमेंट्स करके आ गए, बैलेंस शीट का फेस बना लिया, कुछ वर्किंग नोट्स बनाकर आ गए, कुछ रिटर्न में लिख दिया, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 to 5 मार्क्स भी आ गए, मोर देन इनफ, क्योंकि आपने जो भी नंबर स्कोर करने थे वो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो, ठीक है। तो आपका जो पास होने वाला काम था ना, वो तो एमसीक्यू उसके बाद ही हो गया था फॉर श्योर। 45-50 तक तो हम वहां पर ही पहुंच गए थे। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करा थोड़ा सा बोनस लाने के लिए, और फिर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करा अपने आपको और एज पर ले जाने के लिए। तो जो काम आप 2 घंटे के बाद में कर रहे हो पेपर में, वो सिर्फ अपने आप को एक अबव एज जाने के लिए कर रहे हो। बाकी क्लियर तो आप स्टार्टिंग के 2 घंटे में ही कर चुके हो। 40-45 की दिक्कत आपको उसके बाद रहेगी ही नहीं। तो ये एक माइंडसेट वाली चीज है कि धीरे धीरे करके हम अपना कंफर्ट जो है वो सेट कर रहे हैं। अब ये तरीके से अगर आपने अपना पेपर सॉल्व करा, आप एकदम सॉर्टेड रहोगे, बढ़िया से आपका होता रहेगा सॉल्व। बीच में अगर कोई सब पार्ट्स क्वेश्चन के में आप अटक गए, आपको नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो। अब कुछ मैं आपको फटाफट टिप्स और ट्रिक्स बता देती हूँ कि एफआर के पेपर को हैंडल कैसे करना है, क्या फॉर्मेट रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, एफआर के पेपर में सिर्फ अगर प्रैक्टिकल लिखकर आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। पूरा क्वेश्चन आपका सही है तो भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हमको क्या काम करना है, थ्योरी हमेशा लिखनी पड़ेगी, ओन वर्ड्स में लिखनी है पर लिखनी है। स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना इंडेज का, फिर बीच में आप जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, बस आपको ओन वर्ड्स में उसको लिखना है। लाइक अगर आप जैसे देख रहे हो कि हमको लेस लेना है कैरिंग अमाउंट का या फिर वैल्यू इन यूज का है, जो भी है, तो आप बस वो लिखते जाओ ओन वर्ड्स में। जो सोच कर आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो वो आपको लिखना है। प्रेजेंटेशन में थ्योरी दिखनी चाहिए, भले वो प्रैक्टिकल इंडेज हो, थ्योरेटिकल में तो लिखना ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडेज 36 हो गया, इंडेज 16 हो गया, इसमें भी थ्योरी लिखनी है, एफआई में भी थ्योरी लिखनी है। जहां पर आपको जर्नल एंट्रीज पूछी जाएगी, आप फटाफट उसका नरेशन जो है वो साथ में लिखते जाना। अब बाकी सब चीजें पेपर में टाइम के अकॉर्डिंग आपकी चलेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप पेपर में बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हो, लाइक आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो, आप नरेशन स्किप कर दो, आप फॉर्मेट बनाना रहने दो। तो ये सब काम आप स्किप कर सकते हो ताकि आपका जो मेन कंटेंट है उधर आपका ध्यान रहे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप पेपर में एकदम टाइमली चल रहे हो और आपकी स्पीड बराबर चल रही है, तो फिर आप इन ऊपर वाली चीजों का भी ध्यान रखना कि आप फॉर्मेट बना रहे हो प्रॉपर पर्टिकुलर्स के बाद हमको नोट्स टू अकाउंट्स लिखना रहता है। फिर अमाउंट आता है, अमाउंट के ऊपर हमको लिखना है कि इन करोड़ से इन लैख से, उसका ध्यान रखना है। अगर आपको राउंड ऑफ में कोई दिक्कत आ रही है तो एफआर में वैसे राउंड ऑफ के बहुत ज्यादा कुछ रूल्स रहते नहीं है। सिंपली हमको जो क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया हुआ है ना, इन लैक्स दिया हुआ है तो इन लैक्स करना है, इन करोड़ दिया हुआ है इन करोड़ करना है। और अगर कुछ भी जनरली नहीं दिया हुआ है,
क्वेश्चन में अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है तो आप 2 या 3 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ कर सकते हो। टू बी वेरी पर्टिकुलर, एक वीडियो भी राउंड ऑफ पर डली हुई है तो आप वो भी देख सकते हो। FR की अगर आप टाइप करोगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पर बहुत ज्यादा रूल्स जितने AFM में होते हैं उतने FR में फॉलो नहीं होते, तो आप उस चीज के लिए एकदम बेफिक्र रहना। और हमेशा ध्यान रखना कि FR फर्स्ट पेपर है, ऑब्वियसली हमारा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, इनबिल्ट प्रेशर, कि हमको कैसे भी करके इसको अच्छा करना है। 1-2 क्वेश्चन भी अगर नए आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड इंडेज में से आ जाते हैं, अपने को पैनिक नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना कि 100 में से स्टिल कितना भी टफ पेपर हो, कितना भी लेंदी पेपर हो, कितना ही अनएक्सपेक्टेड पेपर हो, फिर भी 60-70 मार्क का पेपर हमेशा वहां से ही रहेगा जहां से तुम सोच के जा रहे हो। ऐसे अगर कुछ खेलता भी है तो वो 20-30 मार्क्स में ही खेलता है, इससे ज्यादा नहीं खेलता है। तो माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग रख रहा है। मेरी लास्ट टिप बस यही है कि आप जितना काम पेपर लिखोगे, अपने आप को काम करके एकदम रिलैक्स होकर जितना आ रहा है उतना लिखोगे ना पेपर, उतना पेपर आपका अच्छा जाएगा। ऐसे बहुत लोग रहते हैं जिनको सब आता है पर वो पैनिक करते हैं और कुछ भी नहीं लिख पाते और अल्टीमेटली अपना पूरा पेपर बिगाड़ लेते हैं। तो जो मैंने आपको टाइमलाइंस दिया, हमेशा उन टाइमलाइंस को फॉलो करना ताकि आपका पेपर छूटे ना। कई बार भी आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन तक जो मैंने सीक्वेंस बताई उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग भी रहा है तो ठीक है, पर एक्स्ट्रा वो 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट रखना ताकि आप फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करके 2 से 3 या 4 नंबर स्कोर कर सको, राइट। और हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करके आना, बस तो हाथों हाथ उसको चेक करने का रखना, तो आपका एकदम सिंपल काम हो जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।